हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम HCF LCM के क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नंबर 60 तक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 11 से विभाजित होने पर शेष 13 और 10 छोड़े। यानी अगर 17 से भाग करेंगे तो आपका 13 शेष रहना चाहिए, और अगर 11 से भाग करेंगे तो 10 शेष रहना चाहिए। ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है 47, दूसरे ऑप्शन में दिया है 98, और तीसरे ऑप्शन में दिया है 76, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है 87। यानी 11 चौक 44, बचेगा 3। यानी ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हम 11 से भाग करना आसान है तो 11 से करेंगे। 11 निम 99, या आप कह सकते हैं 11 8 88, बचेगा 10। यानी ये हो सकता है। 11 6 66, 66 और 10 76, यानी ये भी हो सकता है। 11 7 77 और 10 87, यानी ये भी हो सकता है। यानी एक ऑप्शन कट गया। अब हम देखते हैं 13 17 से भाग कर 17 5 85, यानी 2 बचेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 17 चौके 68, बचा 2, और 6 8 हो जाएगा, यानी ये भी कैंसल। फिर आपका क्या रहेगा? 17 5 85, बच गया 13, यानी ये 98 क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 5 से विभाजित करने पर शेष 4 और 3 बचाता है परंतु 13 से विभाज्य है। यानी 8 और 5 से विभाजित करने पर 4 और 3 शेष बचेगा। अगर 8 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, अगर 5 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। ऑप्शन ए दिया है 468, बी ऑप्शन में दिया है 368, सी ऑप्शन में दिया है 462, डी ऑप्शन में दिया है 504। अगर हम देखेंगे 8 चौके 32, यानी पहले 5 से अगर भाग करेंगे तो इकाई के और दहाई के अंकों को भाग करेंगे। अगर जहाँ पर 3 शेष बच रहा है तो वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें भी 3 बचेगा और इसमें भी 3 बचेगा, यानी 13 5 65 होता है। तो यहाँ से 2 बचेगा 60 पर, यहाँ पे 4 बचेगा, यानी 2 ऑप्शन तो सीधे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या होगा? 5 से चेक कर लिया, अब 8 से चेक करना पड़ेगा। 8 5 40, बच कितना गया? 6, और ये हो गया 68। 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 56, 56 के बाद में ये 8 8 64, यानी बचेगा 4। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और इसको चेक करें, अगर 8 से 8 चौक 32 और 8 6 48, यानी ये पूरा भाग हो जाएगा। हमें चाहिए शेष, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 और 6 से विभाजित करने पर 4 और 5 शेष बचता है परंतु 17 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। और क्वेश्चन नंबर 62 में कहा था कि 13 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या देखनी थी जो कि 13 से विभाज्य हो। तो 13 से विभाज्य होने वाली आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा जो कि 468 है। वहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते थे, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 को करते हैं। उसमें दिया है कि 11 और 6 से विभाजित करने पर 4 और 5 शेष बचता है। 17 से क्या होनी चाहिए? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है 271, बी ऑप्शन में दिया है 59, सी ऑप्शन में दिया है 125, और डी ऑप्शन में दिया है 323। यानी 11 से भाग करेंगे और 6 से भाग करेंगे तो आपका चेक करते हैं। 11 से भाग वह संख्या होगी जिनका यानी एक अंतर की संख्याओं का जोड़ या तो इनके बीच का अंतर 0 हो या इनका 11 का मल्टीपल हो, वह संख्या क्या होती है? भाग होती है। परंतु यहाँ से हमें क्या करना है? शेष ज्ञात। तो 11 दूना 22, बच कितना गया? 5, ये हो गया 51,
11 चौक 44, 6 और एक 7 यानी 7 बचेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे 11 5 55 बचेगा 4, 6 से करेंगे 6 निम 54 बच गया 5, यानी ये ऑप्शन आपका हो सकता है। परंतु 17 से चेक करेंगे, 17 थी 51, यानी ये भाग नहीं होगा। 17 7 119, और यानी ये भी 125 भी क्या होगा, आपका भाग नहीं होगा। तो भाग क्या होगा, 323, एक ही ऐसा ऑप्शन बचा है जो कि आपका भाग होगा। या आप चेक कर सकते हैं 11 से, 11 दूना 22, बचा कितना आपका 3, यानी 10 103 हो गया। 11 निम 99, बचेगा कितना 4, यानी ये पहले ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर 6 के हिसाब से 6 5 30 और 6 3 18 और 5 23, यानी ये भी 5 बच रहा है, यानी ये ऑप्शन सही हो रहा है। अब करेंगे 17 से चेक, 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी 34 में से 2 कम किया, 34 में 2 कम 32, यानी 17 में से 2 कम कर देंगे 15, यानी 17 एकम 17, बचा कितना 15, 17 निम्न 153 होता है, यानी 17 गुणा 19 323 होता है, यानी 17 से पूर्णतः विभाजित क्या है 323। तो आप कह सकते हैं कि अगर 11 से भाग करेंगे 4 बचेगा, 6 से भाग करेंगे 5 बचेगा, और 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया गया है 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 48, 60 और 64 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी हमें क्या करना है, 48, 60 और 64 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनका एलसीएम लें, अगर हमारा एलसीएम इनका क्या आएगा, सबसे पहले छोटी संख्या का एलसीएम लेते हैं। 8 गुणा में 6, 8 6 48 और 12 5 60 होता है, तो 6 गुणा 2 कर सकते हैं, 12 है, 5 नहीं है तो 5 कर देंगे, 8 8 64 होता है, 8 तो है इसमें और 2 इसमें है, यानी 16 चौके 64 भी होता है, तो यानी 4, तो 8 6 48 और 4 5 20, 48 दूना 96, यानी 960 वह संख्या है जो कि इन सभी से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। परंतु ये क्या है, 3 अंकों की है, हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 को एलसीएम आया है उससे भाग कर देंगे 960 से, 960 है कम 960, बचा कितना, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 399 बच गया। 960 से भाग किया, 960 है कम 960, तो बचा कितना 399, यानी अगर ये संख्या 399 कम कर दी जाए 9999 को, तो ये संख्या पूरी भाग होगी किससे, 960 से। तो यानी 9999 माइनस कर दिया 399, तो ये 0 ये 0 ये 6 और ये 9, यानी ये संख्या 960 जो एलसीएम आया उससे पूर्णतः विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9600 है जो कि 48, 60 और 64 से पूर्णतः विभाजित है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24 और 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित क्या होता है, विभाजित होता है आपका एलसीएम, और भाग करता कौन है, एचसीएफ। ये कहता है पूर्णतः विभाजित हो, तो ये एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें एलसीएम सबसे छोटी संख्या का निकालेंगे, 4 गुणा 4, 24 निकालने में कहते हैं 8 या 24, 4 तो आया है, दूनी 8 भी आया है, 3 भी आया है, 4 6 24 आ गया। और 16 बनाने के लिए पहले क्या, सबसे छोटी संख्या 4 चौक 16, फिर हमें क्या करना है 24 बनाना है। 24 को क्या कहते हैं, 8 या 24, 4 दूनी 8 या 24, और 36 क्या बनाना है, 9 चौक 36, तो 3 तिया 9 चौक 36, 27 दूना 54 होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27 दिया, 27 गुणा कितना होगा 54, यानी यहाँ से कह सकते हैं 27 गुणा में 16, ये क्या आ गया आपका एलसीएम निकल कर आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 6 7 42, बच्चा कितना 2, यानी सॉरी दोस्तों लिखा जाएगा 2, बचा कितना 4,
छः दूनी 12 है, 12 और 4 कितना हो गया 16 है, 27 से कम 27, 2 7 और 6 13 है, और यहाँ से हो गया 4 है। यानी आपकी 4 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ है, तो ये हो जाएगा 10,000 आपका। और इसे भाग किससे करना पड़ेगा आपको, 432 से आपको जो एलसीएम आया उसे भाग करना पड़ेगा। तो ये 4 दूनी 864 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0। तो हम क्या करेंगे, इसे एक ज़्यादा पर लेके जाएंगे, एक पहले कम पर लेके दिखाते हैं दोस्तों आपको, क्योंकि एक कम क्यों नहीं लेंगे, एक ज़्यादा पर क्यों लेंगे। अगर हम इसे लेते हैं 3 पे लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 चौके 12। यहाँ से घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4, 5 में 15, 15 में से 9 गया 6, 2 में से 2 गया 0। यानी इस संख्या में से अगर आप 64 कम कर देते हैं तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है किससे, 16, 24, 36 और 54 से। अगर आप इसमें से कम कर देंगे तो यानी ये आपकी 10,000 संख्या है, उसमें से 64 कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और यहाँ से 9 और ये 9। परंतु हमें पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था 5 अंकों की। ये संख्या क्या बन गई आपकी, 4 अंकों की बन गई जो कि विभाजित हो रहा है। परंतु हमें तो चाहिए कितने अंकों की, हमें चाहिए 5 अंकों की चाहिए। तो इसमें आप 432 जोड़ सकते हैं, इसमें 432 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 432 जोड़िए, 8, 6, 9 और 4 13 है और ये हो गया 10,368। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि भाग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 अंकों की है, हमें 5 अंकों की चाहिए, यानी ये इससे क्या होगा, भाग होगा, और ये भी इससे भाग होगा। तो यानी एक बार इसमें जोड़ देते हैं तो ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो कि पूर्णतः विभाजित है। परंतु इस मेथड से नहीं निकालते होते, हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इसी मेथड से। क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, जब दोस्तों जब हमें छोटी संख्या चाहिए तो हम एक ज़्यादा पर लेते हैं, और जब हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो हम क्या लेते हैं, जितने पर जाएगा उतने पर ही लेते हैं, जो शेष रह जाता है वह बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है जो कि भाग होती है। छोटी संख्या में से ऐसा करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, एक अंक कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक ज़्यादा पर लेकर जाइए उसे, तो ये संख्या क्या रह जाएगी, पूरी 5 अंकों की रह जाएगी। ये किस पे जाएगा, 4 तिया 12 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो हम 3 पर ना लेकर इसे 4 पे ले लेते हैं। यानी 4 पे लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है और 4 चौक 16 और 1 17 है। यानी अगर 1360 की जगह 1728 होता तो पूर्णतः विभाजित होता। कितना कम रह गया उतना हमें जोड़ना पड़ेगा, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और यहाँ से 6 में से 3 गया 3। यानी इस संख्या को अगर हम 368 जोड़ दें, या कह सकते हैं कि इस संख्या क्या है, ये संख्या जो हमारी 10,000 आई है वो 368 कम है। यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24, 36, 54 से भाग होगी वो क्या है, 368 कम है 10,000। 10,000 में आप क्या कर देंगे, 368 जोड़ देंगे तो 8, 6, 3, 0, 1। यानी 10,368 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आपको इसी मेथड से निकालना है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया गया है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21, 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। यानी संख्या क्या है, 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यानी एलसीएम लेना पड़ेगा और संख्या निकालनी पड़ेगी और उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आप यहाँ से पहले संख्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 तिया 9 गुणा 2 हो गया। इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 7 की कमी है 7 से मल्टीप्लाई। इसे कह सकते हैं 7 चौक 28 जो आ गया है। 3 तिया 9, 9 7 63 गुणा 4, यानी इसे कहेंगे 63 गुणा 4। तो 3 चौके 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 252 एक ऐसी संख्या है जो कि 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित है। परंतु ये कहता है कि हमें चाहिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या
जो कि होती है 9,999। इसको भाग करना पड़ेगा 252 से। तो आप भाग करेंगे, 2 चौके 8 और 1,000 हो जाएगा, यानी 3 पे लेना पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 5 15 और 2 3 6 और 1 7, यानी यहाँ से आपका आएगा 3, यहाँ से आपका आएगा 4 और यहाँ से आपका आएगा 2। ऊपर से उतारेंगे 9, तो ये कितने पे चला जाएगा अगर आप देखेंगे, यानी 10 पे जाएगा तो 2520 हो जाएगा। यानी ये संख्या इतनी ज़्यादा होती तो पूर्णतः विभाजित होती। इससे एक कम पे लेंगे, यानी यहाँ 9 पे ले लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 1 46, बच कितना गया 4। और यहाँ से आगे देखेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, यानी 9 में से 8 गया, बचा 1। और यहाँ से अगर हम 13 में से 6 जाएगा 7 और यहाँ से बचेगा आपका 3, 3 में से 2 जाएगा 1। यानी अगर हम इस संख्या को 171 कम कर दें तो वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, जो कि भाग हो जाएगी इससे। यानी 9,999 में से 171 कम कर देते हैं। 9 में से 1 कम किया 8, 9 में से 7 कम किया 2, 9 में से 1 कम किया 8 और यहाँ से आ गया 9828। वह संख्या है जो कि 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये कहता है कि हमें प्रत्येक दशा में 3 शेष चाहिए। जब भी प्रत्येक दशा की बात कहेगा तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 8 और 3 11, 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, यानी 9831 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे आप 12, 18, 21 से 28 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया गया है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 12, 18 और 24 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी इसमें करना है सबसे छोटी संख्या। पीछे वाले में हमने क्या किया था, यही क्वेश्चन है, सेम रकम है। इसमें यहाँ से क्या है 24, 32 है, उसमें क्या था आपका 21, 28 था। और उसमें क्या कहता था, उसमें 3 शेष बचने ही कहता था। उस क्वेश्चन में था आपका बड़ी संख्या, इस क्वेश्चन में क्या है छोटी संख्या। तो क्वेश्चन की टाइप वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसी कारण आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 गुणा 4। 18 का लेंगे तो 3 या 9 दूनी 18 हो गया। 24 का करेंगे तो हम 24 को लिख सकते हैं 3 चौके 12, 12 गुणा 2 24 हो गया। 32 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8 चौक 32, यानी 4 होगा। 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 गुणा 9 कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी 288 आपका एलसीएम निकल कर आ गया है। आप क्या करेंगे, इसने कहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है तो 1000 आ जाएगा। इससे आप 288 से भाग कर देंगे। 288 से भाग करेंगे तो 300 के लगभग ले सकते हैं इसे हम। 300 या 900 हम 4 पे ले लेते हैं इसे। तो 4 8 चौके 32 का 2 बच गया 3, 8 चौके 32 और 3 35, बच गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यानी अगर ये संख्या 1152 होती तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती। ये संख्या कितनी कम है, 152 कम है, यानी 1152 कम है। यानी 1000 क्या है 152, 1000 में जोड़ देंगे तो 1152 आ जाएगा, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि 288 तो विभाजित होगी 12, 18 और 24, 32 से भी विभाजित होगी। हमें क्या चाहिए, प्रत्येक दशा में 3 शेष चाहिए, तो आप ये 3 जोड़ दीजिए। 1155 वह संख्या निकल कर आएगी जो कि 288 से विभाजित करेंगे तो भी आपका 3 शेष बचेगा, और 12, 18, 24, 32 से विभाजित करेंगे तो भी आपका 3 शेष बचेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दिया गया है
5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 शेष बचे। इनका कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 1। सभी में क्या है? अंतर 1 का। इनका एलसीएम लेंगे और हमारी संख्या निकालेंगे, उसमें से क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे दोस्तों। क्योंकि जब भी आपका क्या आता है कॉमन डिफरेंस वाली बात कहेगा, यानी कॉमन डिफरेंस वाली बात कहे, या आप कह सकते हैं अलग अलग अंतर की बात कहे, यानी अलग अलग क्या कहे आपका शेषफल बचे, तो आपका कहेंगे जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो हम घटा देंगे। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। 60 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग होगी। तो आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ये आपकी 5 9 आ गई। और इसे भाग किससे करना पड़ेगा? 99,999 को भाग करेंगे 60 से। 60 एकम 60, बचा कितना आपका? यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 9, 6 5 300, 6 छिके 360, यानी यहाँ से फिर बचेगा आपका 3 और यहाँ से 9। फिर आपका 3 9 तो हो गई कंप्लीट, यहाँ से चौथा 9 उतारेंगे, फिर ये 6 पे जाएगा तो यहाँ से 360 आएगा, फिर ये 39 बचेगा, फिर आप ऊपर से उतारेंगे 9, यानी कंप्लीट हो गई, फिर ये 360, यानी यहाँ से कितना बचेगा? 39। अगर इस संख्या में से यानी 99,999 में से अगर आप 39 कम कर देंगे तो वह संख्या आ जाएगी जो कि आपकी 60 से तो विभाजित होगी एलसीएम से, और 2, 3, 4, 5, 6 से भी विभाजित होगी। यानी यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9। 99,960 वह संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित होगी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। हमें क्या चाहिए? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग शेष चाहिए, तो हम कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं। यहाँ से कॉमन डिफरेंस इनका कितना है? 1, तो 99,959 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया गया है, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जो 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। n में अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से संख्या इनका एलसीएम लेंगे तो ये 2 गुणा 2 4 को लिख सकते हैं, और 2 गुणा 3 इसको लिख सकते हैं, यानी 3 की कमी थी, 3 मल्टीप्लाई। 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 तो आया हुआ है, 5 नहीं आया हुआ। 15 को लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 आ गया, 5 3 15 चौके 60 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कहा है, तो आप क्या कर देंगे? 1 के साथ में 5 जीरो लगा देंगे और आप इसे क्या कर देंगे? 60 से भाग करेंगे, तो 60 एकम 60, बचा कितना? 40, यहाँ से कितना हो जाएगा? 400। अब क्या करेंगे आप? 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 360, बच्चे कितना? 40, ऊपर से उतारेंगे एक 0, 400, फिर 6 से करेंगे 360, फिर बचेगा 40, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर 6 से करेंगे 360, बचा कितना आपका? 40। 40 इसमें से कम कर देंगे तो हमारी संख्या छोटी हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? एक ज़्यादा पे लेना पड़ेगा, इसीलिए आप यहाँ से लेंगे 7 पे। 7 छिके 42, यानी अगर ये संख्या 20 ज़्यादा होती तो आपकी क्या हो जाती? पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो आप इसमें 20 जोड़ देंगे, तो इसमें 20 जोड़ा तो 0, 2, 0, 0, 0, 1, ये आपकी संख्या निकल कर आ गई। यानी n आपकी ये संख्या है जो 4 6 इससे भाग होने पर पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी n में अंकों का आपको योग करना है, n में आपके अंकों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। ये कहता है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। जब भी आपको ऐसी बात कही प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो आप संख्या में जोड़ देंगे, यानी 1 0 0 2 2 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परंतु इसमें कहा है अंकों का योग 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 क्या हो जाएगा? अंकों का योग हो जाएगा।
ये बी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे संख्या पूछी होती तो ये संख्या हो जाती, और अगर हम अंकों का योग पूछा है तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया गया है 43,582 के सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25, 50, 75 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है। यानी वह संख्या ज्ञात करनी है जो 25, 50 और 75 से विभाजित है और आपकी 43,582 के नज़दीक होनी चाहिए। पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 150। 25, 25, 25 कितना, 25 गुना कितना होता है 50, तो 25 गुना 2 करेंगे, फिर 25 या 75 करेंगे, फिर 25 छिके कितना हो गया 150। आप सीधा भी कर सकते हैं, यानी 75 का एक दुगुना होता है तो 150, यानी ये एलसीएम हो जाएगा। हमें क्या करना है, 43,582 के नज़दीक देखना है। तो एलसीएम से भाग कर देंगे। यहाँ से 15 दूना 30, यानी 150 दूना 300, और यहाँ से कितना बचा आपका, ये बच गया 135। ऊपर से उतारेंगे 8, ये कितना हो जाएगा, अगर 15 छिक 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 निन्यानवे 135, यानी 9 पे लेते हैं। 15 निन्यानवे 135 या 0, तो ये बचेगा 8, और वहाँ से उतारेंगे हम 2। अब देखना है कि 75 से आधा करें, इसका 150 का आधा करेंगे 75। अगर 75 का अगर यहाँ से आधा किया, इससे ज़्यादा आ गया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करके इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी आधा करके इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आधा करके आप क्या करें, इसमें जोड़ दीजिए। यानी 43,582 में आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इसका 41 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से हो गया 3, 8 और 4 12, और ये हो गया 6, और ये हो गया 43, यानी 43,623 सबसे नज़दीक वाली संख्या है, जो कि क्या होगी, भाग होगी। परंतु भाग नहीं होगी ये 25, 50, 75 से। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 75 से ये कितना ज़्यादा है, 75 से ये आपका 7 ज़्यादा है। अगर आप इस संख्या में से 7 कम कर देते हैं, सॉरी दोस्तों, इस संख्या का आधा नहीं जोड़ते होते, हम क्या जोड़ते होते हैं, जो हमारा अगर इसका हमारा 8 और 82 बचा है, ये अगर ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा है, तो इस संख्या का आधा जोड़ते हैं। यानी 150 का आधा जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 7, 8 और 7 15, और यहाँ से 6 43,657 वह सबसे नज़दीक वाली संख्या है। तो इसके नज़दीक वाली संख्या कौन सी है, आप इसके नज़दीक वाली संख्या जो आएगी वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यानी 43,657 के नज़दीक वाली, अगर आप एक्यूरेट संख्या निकालना चाहते हैं तो एक्यूरेट संख्या भी निकाल सकते हैं। यानी ये 75 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अगर इस 75 से इस संख्या को भाग करें तो 75 एकम 75, यानी 7 ज़्यादा है, तो उस संख्या में से हमें 7 कम करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं 43,650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। और अगर कहे सबसे नज़दीक वाली संख्या कौन सी है, 43,582 के नज़दीक वाली संख्या कौन सी है, तो वह यही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया गया है 3 व्यक्ति ए बी सी 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। कितने समय पश्चात वे एक दूसरे से शुरुआती स्थान पर मिलेंगे? हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। यानी समय निकालना है तो दूरी बटे चाल होगी। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। यानी 12 किलोमीटर की क्या है, दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी है। और हर व्यक्ति क्या करता है, पहला व्यक्ति जाता है 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
दूसरा कितना जाता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तीसरा कितना जाता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगर आप किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से क्या करेंगे भाग करेंगे तो आपका किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम आ जाएगा यानी हावर। अगर आप करेंगे 12/3 घंटे आ गया और 12/7 घंटे आ गया और 12/13 घंटे आ गया निकल कर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है वे कितने समय पश्चात यानी कम से कम समय में वे कितने कम से कम समय में एक दूसरे से शुरुआती स्थान पर मिलेगा। जहाँ पर भी आपको कम से कम निकालना हो तो वहाँ से हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी भिन्न बन गई। भिन्न में जब भी हमें निकालना हो तो ऊपर वाले का निकालते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, यानी 12 वह संख्या है जो इन तीनों से क्या होगी भाग होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें छोटी से छोटी वह संख्या जो इन तीनों से भाग होगी वह 12 है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करते एचसीएफ। एचसीएफ जहाँ कॉमन ना हो वहाँ होता है 1, तो 12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12 घंटे के पश्चात वो क्या करेंगे मिलेंगे एक दूसरे के शुरुआती स्थान पर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया गया है 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से ए बी और सी एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलना आरंभ करते हैं, तब प्रारंभिक पर वे पुनः निम्न समय बाद एक स्थान मिलेंगे। यानी ये बताना है आपको जहाँ से शुरुआत में वो चले थे जिस बिंदु से पुनः उस स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे। यानी समय निकालना है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। चाल क्या है पहले की 2.5 किलोमीटर यानी 5/2, दूसरे की क्या है 3, तीसरे की क्या है 2। ये 5/2 क्या हो जाएगा 2 भाग कर रहा है इसको तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 गुना। तो ये कह सकते हैं आप 10/5 घंटे, 5/3 घंटे, 5/2 घंटे। ये इनका क्या है टाइम है। टाइम का क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये कहता है पुनः निम्न समय बाद एक स्थान मिलेंगे, यानी कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, कम से कम निकालना है यानी जल्दी से जल्दी वो कितने समय वे मिल जाएंगे। तो आपको निकालना है ऊपर वाले का एलसीएम। 5 और 10 में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि सबसे छोटी संख्या हो और इनसे भाग हो जाए। 10 वह संख्या है सबसे छोटी संख्या है जो 5 और 10 से भाग होगी। नीचे वाले का निकालना है एचसीएफ, जो कॉमन ना हो तो 1 होता है। यानी यहाँ से 10 घंटे बाद आपका क्या होगा 10 हावर बाद वो क्या होंगे पुनः एक बिंदु पर मिलेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया गया है 3 व्यक्ति ए और बी और सी 16 किलोमीटर वृत्ताकार मैदान में दौड़ रहे हैं। वे एक स्थान से ही क्रमशः 4 किलोमीटर, ये जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इनका टाइम निकल कर आ जाएगा। इन सभी में 2-2 से कॉमन है तो काट देते हैं। ये हो जाएगा आपका 8/2। और यहाँ से अगर हम काटें तो यहाँ से आपका क्या आएगा, इसको कह सकते हैं हम 8/3, इसको कह सकते हैं 8/4, यानी इतना टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 8। नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ से आता है 1। तो यानी 8 ही घंटे बाद वो क्या करेंगे पुनः शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। यानी 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का निकालना है एलसीएम और नीचे वाले का निकालना है एचसीएफ। और अगर काटेंगे नहीं दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करेगी। तो फिर आप काट देंगे यहाँ से तो 8 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74 आपका क्या है घंटियों का क्वेश्चन है। जब भी आपको कहीं पर भी घंटियों का क्वेश्चन मिले तो वो क्या होगा लगभग एलसीएम का ही होगा। जहाँ पे एचसीएफ एलसीएम की बात कहेगा वहाँ आपका घंटियों का सवाल क्या होता है एलसीएम का सवाल होता है। यानी वहाँ से आपको एलसीएम ही निकालना होता है। 5 घंटियाँ एक साथ बजी, ये सभी 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ये सभी घंटियाँ एक घंटे में कितनी बार बजेगी।
यानी सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो यहाँ से इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम 3, 6 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 2, 7 को 7 और 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 आया हुआ क्या नहीं आया, 2 गुणा 2 नहीं आया। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो 3 1 आया हुआ है, 1 नहीं आया। 12 को लिख सकते हैं 4 3 12 आ गया आपका, यानी यहाँ से हो गया 8, 8 7 56, 56 गुणा 9, 56 गुणा 9, ये इतने टाइम बाद क्या होंगी बजेगी। ये कितने सेकंड है, यानी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे आपको भाग करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करें फिर इससे भाग करें, इससे अच्छा पहले ही आए पड़े रहने दीजिए आप इसे। फिर ये कहता है कि 1 घंटे में भी कितनी बार बजेंगी। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, 1 घंटे में आपकी सेकंड होती है 3600। 1 घंटे में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 3600 सेकंड निकल गई आ गई। यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 गुना 60 कर देंगे, 3600 सेकंड आ गई। और आपकी जो बेल है यानी घंटी है वो 56 गुणा में 9, यानी इतने टाइम में एक बार बजेगी। तो आप 3600 को भाग कर सकते हैं, यानी 9 चौके 36, यानी बचा कितना आपका 4000। यहाँ से आप इसे भाग कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, आपका बच कितना गया 1000 बटे 14, 14 7 98। यहाँ से अगर आप 2 से भाग करना चाहें तो 2 से कर सकते हैं। 7 ऊपर क्या हो गया 500, 500 बटे 7 करेंगे तो 7 7 49, बच कितना गया आपका 10 सेकंड। 10 सेकंड कोई काम नहीं आएगा, यानी 7 7 49 बचा 1, 10 सेकंड कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ ये बचती है आपकी 56 गुणा 9 सेकंड में, यानी 7 टाइम बजेगी टोटल। 7 टाइम यहाँ बजेगी। शुरुआत में कहा है 5 घंटियाँ एक साथ बजी, तो प्लस कर देंगे। एक बार बजने के पश्चात वो कितने सेकंड बाद बजेगी, वो 56 गुणा 9 बार बजेगी, यानी 9 6 54, बच गया 5, 9 5 45 और 50, यानी 504 सेकंड में एक बार बजती है। तो 3600 सेकंड में वो 7 बार बज जाएगी आपकी। आप 504 से भी सीधा भाग कर सकते हैं, यानी यहाँ से पहले मल्टीप्लाई किया फिर भाग किया, इससे अच्छा आप सीधा यहाँ से रहने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इसको किया 500 को 7 से किया तो आपका आया 7 बार, 10 सेकंड बच गई, उससे हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। 7 टाइम तो बच गई आपकी जो आपने टाइम दिया उसके हिसाब से, और एक टाइम शुरू में बच गई, यानी टोटल कितनी टाइम बच गई 8 टाइम। तो ये कहता है कि वे 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, 8 बार बच जाएंगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया गया है यदि 5 घंटियां 4 सेकंड और 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के बाद बजी, यदि ये सभी घंटियां प्रातः 8:30 पर बजी हों तो अगली बार इकट्ठी कब बजेगी। यानी इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 को कह सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को कह सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 को कह सकते हैं 2 गुणा 5, और आगे कहता है 12, 12 को कह सकते हैं 3 गुणा 4, यानी 3 5 15 है, 15 चौक 60 दूना 120, यानी 120 सेकेंड में बजेगी। 120 को कह सकते हैं 2 मिनट, यानी 2 मिनट के पश्चात, हर 2 मिनट के बाद या हर 120 सेकेंड के पश्चात घंटियाँ बजेगी। यानी घंटियाँ बजेगी तो 2 मिनट के बाद बजेंगी। 8:32 पे बज चुकी हैं, अगली बार कब बजेगी 8:32 पर, और उससे अगली बार कब बजेगी 8:34 पर। तो इसने कहा अगली बार कब बजेगी इकट्ठी, तो 8:32 पर बजेगी, यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर इसने 76 में दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:40 सेकेंड पर एक साथ बदले तो पुनः कब बदलेगी। यानी इस टाइम बदलने के पश्चात वो कब बदलेगी। तो यहाँ से सेकंड का एलसीएम निकालेंगे तो 8 6 48 हो गया।
8 नीम 72 होता है, 3 आया है, एक 3 नहीं आया। फिर कहते हैं 108, 108 को हम क्या कह सकते हैं, 3 से भाग करें तो 3 तिया 9 और 3 छिक 18, यानी 3 तो आ गया 36, 36 में क्या आ गया 6 आ गया, बचा क्या 6। तो हमें क्या चाहिए, 6 के लिए 2 आया हुआ है, एक 3 और चाहिए। तो यहाँ से 3 तिया 9, 9 8 72, 72 गुणा करेंगे 6, तो 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, यानी 432 सेकंड के बाद वो क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। 432 सेकंड को अगर आप 60 से भाग करेंगे, 6 7 42 है, यानी 420 सेकंड आपकी निकल कर गई, तो बचा कितना 12 सेकंड है। तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 42, 7 मिनट 12 सेकंड के पश्चात वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी 7 मिनट 12 सेकंड पश्चात, तो 8:47 और 12 सेकंड पर बत्तियां क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी हर 7 मिनट 12 सेकंड पर बत्तियां क्या होती हैं, चेंज होती हैं। या कह सकते हैं 432 सेकंड के पश्चात बत्तियां चेंज होती हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 77 में हमें दिया गया है 4 घंटियां 1 सेकंड में 12 बार, यानी 4 घंटियां 1 सेकंड में 12 बार बजती हैं। तो 1 सेकंड में कितनी बार बजी, 1/12 बार बजी। और कहते हैं 1 सेकंड में 18 बार, तो 1 सेकंड में कितनी बार बजी, 1/18 बार। और 1 सेकंड में 26 बार बजेगी, तो 1/26 बार बजी। और आगे 1 सेकंड में अगर 30 बार बजती है तो 1/30 बार बजेगी। 1 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, यानी अगर आपको यहाँ से निकालना है तो वे 1 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। तो यानी ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा आपको HCF और नीचे वाले का निकालना पड़ेगा LCM। तो ऊपर वाले का अगर हम टाइम का निकालें HCF, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है, घंटियों का क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, LCM। तो जहाँ से अगर हमें पता ना लगे कि यहाँ से HCF निकालना है या LCM, तो आपको पता होना चाहिए घंटियों का सवाल क्या होता है, LCM की। तो ऊपर वाले का निकलेगा LCM, नीचे वाले का निकलेगा HCF। ऊपर वाले का निकलेगा LCM, LCM क्या आ गया 1। HCF क्या होता है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि दी हुई संख्या को भाग करे। तो यानी देखें तो यहाँ से क्या है आपका 2 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को भाग कर देगी। यानी 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी। बजने वाली क्या है ऊपर, टाइम क्या है, बजने वाला कितना है नीचे। यानी 1 सेकंड में कितनी बार, 2 बार। तो इसने हमारा LCM लिया, तो 1 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 2 बार बजेगी। और इसने कहा 1 मिनट में, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड में कितनी बार बज जाएंगी, 1 सेकंड में 2 बार, 60 सेकंड में 120 बार, तो 120 बार बच जाएगी। ये आपका क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है 4 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी 1 मिनट में 20 बार, यानी 1 मिनट में 20 बार तो 1/20 बार बजी। 1 मिनट में 24 बार तो 1/24 बार बजी। 1 मिनट में 36 बार तो 1/36 बार बजी। 1 मिनट में 52 बार तो 1/52 बार बजी। 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, यानी ये क्या है घंटियों का सवाल। तो इसमें ऊपर वाले का निकालना है LCM, तो ऊपर आ जाएगा LCM 1, नीचे का निकालना है HCF। तो यहाँ से 4 5 20, 4 6 24, 4 9 36, 13 चौके 52, तो यानी यहाँ से 4 क्या आ गया इनका HCF। 1 सेकंड में क्या बजती है, 4 बार बजती है। इसने कहा है 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, ये क्या है आपके मिनट दिया गया है दोस्तों। यानी 1 मिनट में कितनी बार बजती है, 4 बार। और 60 मिनट में कितनी बार बज जाएगी, 60 गुणा 4, 240 बार बज जाएगी। और 4 घंटियां एक साथ बजी, यानी शुरुआत में कहा एक साथ बजी, तो एक इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कहता है 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 241 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल कर आ गया है। जहाँ पर भी आपको शुरुआत में दे कि 4 घंटियां एक साथ बजी, तो आपको क्या करना है, एक ऐड करना है उसमें, क्योंकि शुरुआत में एक बार बज चुकी है, उसके पश्चात वो बजेंगी, तो टोटल शुरुआत वाला भी आपको उस वक्त जुड़ेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है, ये आगे आपके क्वेश्चन HCF के शुरू हो गए हैं। यहाँ से आपको संख्या से पता चल जाएगा। यानी किसी स्कूल में
391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। इनको सबसे बड़ी से बड़ी, यानी जहाँ पर भी आपको बड़ी से बड़ी कही जाए तो वहाँ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ निकालना है। कम से कम या छोटी से छोटी तो आपका होता है एलसीएम। बड़ी से बड़ी बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कक्षाओं की कुल संख्या निकालनी है। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना होता है। 391 को आप भाग करेंगे 323 से, 391 को 323 से भाग किया तो ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 323 आ जाएगा। यहाँ से 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ से 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर आपका कितना होगा, 323 बाहर है उसको अंदर ले आकर भाग कर देंगे तो ये कितने पे जाएगा, ये 5 पे जा सकता है, क्योंकि 6 5 30, 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 पे लेते हैं। 4 या 8 32, बचा कितना 3, 4 6 24 और 3 27। यहाँ से लेंगे तो 1, 12 में 7 जाएगा तो 5। फिर आप क्या करेंगे, 68 था, 68 को अंदर ले आ जाइए, यानी यहाँ से करेंगे 51 एकम 51। फिर कितना बचेगा आपका 17। फिर 51 बाहर है, 51 ले लीजिए। फिर 51 को क्या 17 तिया 51। जहाँ पर भी आपका पूरा कैंसिल हो जाए वही संख्या क्या होगी, आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, यानी 17 क्या है, यहाँ से एचसीएफ है। आप क्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी कक्षा बनाएंगे, उसमें क्या होंगे, छात्र होंगे। तो छात्रों को क्या करना है, हर कक्षा में आपको 17 छात्र रखने हैं, यानी वह बड़ी से बड़ी कक्षा बनानी है जिसमें लड़के और लड़कियां हों तो 17 की हम बनाएंगे, यानी उसमें कुछ लड़के शामिल कर देंगे या कुछ लड़कियां शामिल कर देंगे, या आप कह सकते हैं लड़कों की अलग लड़कियों की अलग, तो भी बना सकते हैं। किसकी बनाएंगे, 17 एक कक्षा में छात्र होने चाहिए। तो आपका 17, तो यहाँ से क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ गया है, यानी 17 की बनानी पड़ेगी। तो 391 को 17 से भाग करेंगे तो कितनी कक्षा बनेगी, और यहाँ से अगर 323 को 17 से भाग करेंगे तो कितनी कक्षा बनेंगी, ये आपको ज्ञात करना है। यानी 17 दूना 34, बचा कितना 5, 17 तिया 51। 17 दूना 34 होता है, 2 कम कर देंगे तो यहाँ 17 कम 17, 17 ने में 153, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी लड़कों की कक्षा कितनी बनेगी आपकी, लड़कों की कक्षा बनेगी 23 और लड़कियों की कक्षा कितनी बन जाएगी 19। इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4, 9 और 3 12, हासिल बची 1, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी टोटल कितनी कक्षाएं बनेंगी, 42 कक्षाएं आपकी बन जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है, एक व्यापारी के पास 3 तरह की शराब है। प्रथम प्रकार की शराब 403 गैलन, द्वितीय प्रकार की शराब 527 गैलन, तृतीय प्रकार की शराब 589 गैलन। सबसे बड़े से बड़े बर्तन का आकार बताइए, इसे बिना मिलाए पूरा नापा जा सके, यानी बड़े से बड़ा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों को पूरा पूरा नाप सके। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 589 बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको करेंगे सबसे छोटी संख्या से भाग, 403 से। 403 है कम 403, बचा क्या यहाँ से 6 8 1। फिर आपकी जो संख्या रह गई अब बार, यानी जो बीच की संख्या है 527, उसको लेंगे। 186 को अगर हम देखें तो ये जा सकता है 200 के लगभग है, तो 2 पे जा सकता है, यानी 2 6 12, 2 8 16 और 1 17 है, 2 एकम 2 और 1 3, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, यहाँ से कितना बच गया, 4 में से 3 गया 1। 155 से भाग करेंगे 186 जो बाहर रह गया, 186 को अंदर लेंगे, 155 एकम 155, 5 6 में से 5 गया 1, यहाँ से आ गया आपका 31, और 31 को बाहर रखेंगे, 155 को भाग करेंगे तो ये कितने पे हो जाएगा, ये 5 पे हो जाएगा, 31 5 155, यानी ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 31 क्या आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़े से बड़े नाप क्या है, 31 लीटर का है, जो इस सभी गैलनों को माप देगा। यानी पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ आपका कितना आया है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ गया 31, यानी वह बड़े से बड़ा नाप क्या है, 31 लीटर का है, जो इन सभी को माप देगा। 31 से भाग कर देंगे इन सभी को, तो हम देखते हैं 31 से भाग कर कि हमें कितना करना पड़ेगा कि बिना मिलाए पूरा नापा जा सके। तो हमसे पूछा क्या गया था, वह नाप ही पूछा गया था दोस्तों।
तो इसे भाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसे हमसे पूछा है कि बिना मिलाए पूरा नापा जा सके, नाप ज्ञात करना है। तो नाप का क्या है, 31 लीटर का नाप आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।